नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान चैनल पर। आप सभी अब एग्जाम की तैयारियों में लग गए होंगे और जैसा कि आप सभी को पता है आपका एग्जाम आने वाला है पीटीटी और बीएसटीसी का, जिसके लिए आपने तैयारियां स्टार्ट कर दी होगी। और आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं 10 अप्रैल से मास्टर जी बैच शाम 5 बजे। अब बात करते हैं एग्जाम की, तो आपके जैसे कि सर बता चुके हैं कि एग्जाम के अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 200, जिसमें 4 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के होते हैं, 50 क्वेश्चन जीके से आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपके लैंग्वेज से आते हैं। अब बात यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस और स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ बीएसटीसी और पीटीईटी के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक है वो, और फिर मैं आपसे बात करूंगी कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने की। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम बीएसटीसी के सिलेबस की। क्या क्या सिलेबस है? शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग। आपको एक टीचर की तरह सोचना है, एक टीचर की तरह व्यवहार करना है, क्योंकि आप इन फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हो। अगर आप पीटीटी कर रहे हो, पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो या बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक बच्चे को किस तरीके से सिखाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे कुछ सिचुएशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते, ईजिली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा आपका टॉपिक है नेतृत्व गुण यानी कि लीडरशिप क्वालिटी। जो आपका एक शिक्षक है वो नेता होता है, और नेता ये नहीं कि गलियों में जाके नेतागिरी कर रहा है, नहीं, वो अपने लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। जैसे राष्ट्र को, देश को चलाने के लिए एक नेता होता है, ऐसे ही एक शिक्षक भी नेता होता है, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक नेता के अंदर ये कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर एक कुशल नेता होता है। अगर ऐसी परिस्थिति घटित हो जाती है तो उस स्थिति में एक जो नेता है उसको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका सृजनात्मकता। चौथा है आपका सतत व व्यापक मूल्यांकन। संप्रेषण कौशल यानी कि किस तरीके से बातें करनी चाहिए, संप्रेषण जो है वो दोनों दिशाओं में होना चाहिए या सिर्फ एक दिशा में होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता कि एक इंसान के अंदर क्या क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए, कि अगर समाज में ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। ये तो बात हुई बीएसटीसी के टॉपिक की। अब बात करते हैं यहाँ पर पीटीईटी के टॉपिक की, टीचिंग एप्टीट्यूड के। देखिए सामाजिक परिपक्वता, ठीक है, कि किस तरीके से एक इंसान के अंदर, एक शिक्षक के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो ऐसी भ्रांतियाँ व्याप्त है, उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, एक बच्चे के विकास में जो है किस प्रकार से एक शिक्षक योगदान कर सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। दूसरा आपका वही बीएसटीसी वाला सेम टॉपिक लीडरशिप, एक यानी कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तीसरा है आपका व्यावसायिक प्रतिबद्धता। चौथा है पारस्परिक संबंध कि एक शिक्षक को अपने जो आपसी मित्र है, अपने साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, और जागरूकता कि एक शिक्षक इस देश की जागरूकता में किस प्रकार से योगदान कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। ये तो बात हुई सिलेबस की। अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी की। देखिए हमारी ये जो क्लास होने वाली है वो आपके 40 डेज की क्लास होगी। इस 40 डेज की क्लास को हम कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है वो सुन लीजिए। देखिए फर्स्ट 20 डेज में हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे मैंने ले लिया एक टॉपिक नेतृत्व, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व गुण, उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके पहले तो क्या करेंगे कि उसके बारे में जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो पहले जो 20 दिन हैं उसमें हम हर एक टॉपिक को लेंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, थ्योरी के साथ। और फिर बचे जो 20 दिन हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करके उन सारे टॉपिक के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर, तो ये तो 40 दिनों की बात हो गई जो हम मास्टर जी बैच के अंदर करने वाले हैं। आपको इसके साथ साथ क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा किसकी तरह सोचना है, शिक्षक की तरह सोचना है, क्योंकि अगर आप शिक्षक की तरह सोचोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक स्टूडेंट बन के नहीं, एक शिक्षक बन के आपको एग्जाम देना है। तो पहली चीज तो आधे क्वेश्चन आपके यही सॉल्व हो गए अगर आपने खुद को एक टीचर मान लिया, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि आपको पॉजिटिव माइंड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने पॉजिटिव माइंड से, ऐसा नहीं कि मैं बच्चे को दंड दे दूंगा, मैं उसको स्कूल से भगा दूंगा, नहीं, ऐसी चीज तो अपन को करनी ही नहीं है। अपन को बिल्कुल पॉजिटिव होके कि हाँ मैं उसकी भलाई के लिए ये कर सकता हूँ, उसमें परिवर्तन लाने के लिए ये कर सकता हूँ या मैं ये करूँगा, बिल्कुल पॉजिटिव होके सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर आपको लगाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। थर्ड चीज़, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का रामबाण तरीका होता है क्या, आपके जितने क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले जितने हो सके उतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। और सबसे लास्ट चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्यों, इससे पूरा आइडिया हो जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको पता चल जाता है क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो ये आपकी सारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, शिक्षक की तरह सोचना और पॉजिटिव माइंडसेट। ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करते हो इस पूरे एग्जाम के अंदर, PTT और BSTC में, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं, तो क्वेश्चन आपको छोड़कर आने नहीं है। तो ये बात हुई अपने यहाँ पर सिलेबस और स्ट्रेटेजी की टीचिंग एप्टीट्यूड के। क्लियर। तो अब हम मिलेंगे कल से शाम 5 बजे मास्टर जी बैच के साथ लाइव क्लासेस में। बिल्कुल कमर कस के आइएगा, बढ़िया अपन क्लास लेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और इस बार 500 पर लगा ही देंगे। धन्यवाद।